गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आनंद से होंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, सवेरे का समय है और डेट है 11 जुलाई, दिन है शुक्रवार। और अभी मैंने आलू परवल की सब्ज़ी छौंक दी है, वो पक रही है और अब लगा लेते हैं आटा। और सुबह मतलब स्टार्टिंग से वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि आज बारिश भी हो रही थी बहुत ज़्यादा, सुबह ही सुबह बारिश होने लगी। आज बारिश ऐसी हो रही है, 10 मिनट होती है फिर चली जाती है, एकदम से साफ़ हो जाता है, फिर एकदम से बारिश आ जाती है। आज ऐसे बारिश हो रही है और मैंने सोचा था सबसे पहले मैं पूजा करूँगी, पर बारिश वगैरह होने लगी तो दिमाग ना थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाता है। नहाने बाहर जाना पड़ता है तो वहाँ भीगते हुए नहाने मतलब जा चले तो जाते, फिर उधर से वापस भी आना था ना। और छाता हमारा कुछ टूटा हुआ है तो यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया, तो सीधे नहाकर आए तो किचन में ही लग गए और सब्ज़ी छौंक दी, आटा गूँथ के रख दिया है, दूध भी उबाल दिया है और उसके बाद अब लड्डू को थोड़ा जगा देते हैं। समय मिल गया है तो इनको भी स्नान वगैरह बीच-बीच में मतलब काम भी करते रहेंगे, इनका स्नान वगैरह भी कराते रहेंगे। तो ये जो ड्रेस पहन रखी है सावन के उपलक्ष्य में इनके लिए मैंने बनाई हुई है, झबला बनाया हुआ है और पैंट है हाफ और ये झबला बनाया हुआ है। तो कैसा लगा? और कल ही बनाया हुआ था तो काजल ने इनको कल ही पहना दिया। मैंने सोचा सावन का पहला दिन है आज, तो मैं आज पहनाती, लेकिन इनको ना काजल ने कल बनाया हुआ था, कंप्लीट हो गया था कल, तो कल ही पहना दिया, फिर निकाला ही नहीं। तो चलिए निकाल देते हैं और स्नान करा देते हैं। वैसे छोटे वाले लड्डू के लिए भी मैंने सेम इसी कलर की ड्रेस बनाई हुई है, तो अगले वीडियो में देखेंगे आप दोनों की ड्रेस ऐसे ही पहन के, क्योंकि ये तो धुल के डाल देंगे अब, तो फिर दोनों को साथ में अगले दिन पहनाएंगे। तो आज येलो येलो पहन लिया है, नहा धो लिया है दोनों लोगों ने। और मेरे लड्डू ना बड़े ही प्यारे लगते हैं, बड़े ही प्यारे लगते हैं ना, बहुत ही वात्सल्य वाला भाव वो मतलब उत्पन्न होता है जब मैं इनको देखती हूँ ऐसे। तो बड़े ही दोनों मेरे बच्चे बड़े ही प्यारे हैं और इनका स्नान वगैरह तो हो गया है, अब बनाकर रख देते हैं चाय। और अभी हमारी पूजा नहीं हुई है, सिर्फ लड्डू को स्नान करा दिया है और चाय फटाफट से बनाकर हम बनाएंगे नहीं, मतलब एक उबाल आ जाएगा तो इंडक्शन को स्लो कर देंगे और पकती रहेगी, हमारा पूजा पाठ वगैरह होता रहेगा। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। पूजा हम बहुत छोटी सी करते हैं, ना ही फूल मिल पाते हैं, ना ही कुछ, और ना ही ज़्यादा समय दे पाते हैं पूजा को कि चालीसा वगैरह कुछ करूं बैठ के, क्योंकि इतना समय सुबह नहीं रहता है, भागम भाग सी रहती है। या फिर बहुत ज़्यादा अगर देर में मैं पूजा करूं सारे काम निपटा के, तो मुझे भूख इतनी तेज़ लग जाती है, तबीयत ठीक भी नहीं रहती। तो इस वजह से मैं थोड़ी सी पूजा करने के मतलब छोटी ही पूजा करती हूँ और फिर खा पी लेती हूँ। इतना ज़्यादा वे मतलब व्रत भी नहीं रह पाती हूँ कि 10-11 बजे तक मैं व्रत रहूँ, उसके बाद पूजा वूजा करूँ, तो नहीं हो पाता है। तो जैसे हो पाता है फिर वैसे ही कर लेते हैं। तो चाय हमारी मतलब उबाल आ चुका है, 1-2 आ गए हैं तो देख रहे थे, काजल का इंतज़ार कर रहे थे। हाँ, नहीं चाय तो हमारी पक ही रही है, लड्डू की पूजा करी थी, फिर उसके बाद मैंने सोचा लाओ छत पे चले जाएँ, तो फिर तेज़ से बारिश आ गई थी। तो फिर हम लोगों ने सोचा आज शायद ऊपर नहीं जा पाएँगे क्योंकि बारिश बहुत तेज़ से आ गई थी। लेकिन जैसे बारिश बंद हुई तो हम लोगों ने चाय वगैरह छोड़ दी और फिर हमने कहा चलो महादेव का मतलब जल चढ़ा देते हैं महादेव पर। तो हम काजल चढ़ाने जल आए हुए थे और चढ़ा भी नहीं पाए थे, इतनी तेज़ से फिर बारिश आ गई थी, बहुत तेज़ से बारिश आ गई थी। धूप बत्ती वगैरह दीपक वगैरह कुछ नहीं जला पाए, इतनी तेज़ से बारिश आ गई, जैसे तैसे बस जल ही चढ़ाए और हम नीचे उतर के गए। तो मेरे हस्बैंड गुस्सा कर रहे हैं, बारिश हो रही है तब भी जल चढ़ाना ज़रूरी है क्या? तुमने कहा ज़रूरी तो है ही है, सावन है और आज से सावन लगा हुआ है, सोच रहे हैं आज से ही थोड़ा भीग ही तो जाएंगे, कपड़े चेंज हो जाएंगे, क्या हुआ। तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई थी तो फिर डाँटने लगे थे हम लोगों को कि क्या ज़रूरत थी भीगने की। लेकिन बारिश बंद हो गई थी तब हम लोग छत पे आए हुए थे, लेकिन जल चढ़ा भी नहीं पाए, तो फिर तेज़ से बारिश आ गई। आप देख सकते हैं बहुत तेज़ से बारिश थी। तो उसके बाद में आपसे मिल रहे हैं दोपहर में, दोपहर का समय है और मुझे लगी थी छोटी-मोटी भूख, तो मन कर रहा था कुछ खाएँ चटपटा-सा बना कर के, और आलू की सब्ज़ी आलू परवल की सब्ज़ी, रोटी रखा हुआ था पर खाने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा चलो आटा वाले नूडल बनाते हैं, खाते हैं। काजू ने कहा कह रही थी हमने नहीं कभी बनाए, ना ही खाए, तो हमने कहा चलो बनाकर तुमको खिलाते हैं। तो वही इधर मैंने ब्लाउज़ कट किया हुआ था, तो ये हाथ से कच्चा कर रही हैं और मेरी मशीन ख़राब हो गई, वरना मशीन से ही कच्चा कर लेते। लेकिन इनसे कह रहे थे हाथ से मत करो, मशीन कल सही हो जाएगी, कल बनवा देंगे तो उससे कर लेना, लेकिन फ्री बैठी थी तो कह रही थी लाओ हम ट्राई करते हैं कच्चा करने का। तो वही वो देख रही थी कच्चा करके ब्लाउज़, और इधर मेरे नूडल्स भी फ्राई हो गए हैं और
घर के नूडल्स ये रहता है ना, ज़रा सा भी नुकसान नहीं करता। मैं मैदे की कोई भी चीज़ खा लेती हूँ तो मुझे ना जलन सी होने लगती है, एसिडिटी सी होने लगती है, तो इस वज़ह से मैं नहीं खाती हूँ नूडल्स वग़ैरह बाहर के। बस मोमोज़ वग़ैरह कभी-कभी खा लेती हूँ तो बहुत बाद में झेलना पड़ता है, अच्छे बहुत लगते हैं पर बहुत झेलना पड़ता है, क्योंकि वो मैदा के हैं ना, तो बाद में मुझे बहुत खट्टी-खट्टी सी डकारें सी आती हैं, तो इस वज़ह से मैं मैदा बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, आटे का ही बनाकर खा लेती हूँ। और जैसे सेवइयाँ वग़ैरह बनाओ, इसको ऐसे बना सकते हैं पर वो भी मैदे की होती हैं, तो फिर डर लगता है, तो इस वज़ह से ज़्यादा नहीं बनाते हैं। वैसे मीठी वाली सेवइयाँ खा लेते हैं, लेकिन ऐसे तीखा बनाकर वो खाएँगे ना, तो पता नहीं कैसा लगता है, पूरा दिन अजीब-सा मेरा जाता है, तो इस वज़ह से मैं अपने हिसाब से अपना नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता वग़ैरह करने के बाद सोचा था ब्लाउज़ कंप्लीट कर लेंगे, आज बन जाएगा। एक कट किया हुआ था, लेकिन मशीन ही ख़राब हो गई, तो इसको कल लेकर जाना पड़ेगा। मशीन ही लेकर जाना पड़ेगा, अंदर जहाँ बॉबिन पिलाते हैं ना, उसका पूरा घेरा ही ख़राब हो गया है, तो उसको निकाल के ले जाएँगे, तो मतलब जो मैकेनिक होगा उसी से बनवा कर लेकर के आना पड़ेगा। और ना आज मेरा एक ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाता। वैसे मैं नहीं बनाती हूँ, कट करके दे देती हूँ, तो काजल से थोड़ा बहुत सिलवा लेते हैं। अगर वो नहीं कुछ बना पाती है तो फिर वहाँ पे मैं लग जाती हूँ, हल्का-सा चला लेती हूँ, वरना मैं मशीन वग़ैरह अब नहीं चलाती हूँ। क्योंकि मुझे जैसे मशीन चलाती हूँ, हाथ से ही चलाती हूँ, लेकिन तब भी पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि मशीन मेरी ज़्यादा सही नहीं चलती। बहुत ताकत लगाकर बहुत टाइट चल रही है, इस वजह से इसको हम पूरा ही दिखा देंगे, सही करवा लेंगे। तो आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी कर लीजिए दोपहर का नाश्ता। और बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई साथ देने वाला हो खाने-पीने में, तब खाने का मज़ा दोगुना सा हो जाता है। अकेले खाने-पीने में बिल्कुल सा मज़ा नहीं आता है। और यहाँ देखिए हम तीनों लड्डू का भी नाश्ता लगा हुआ है। लड्डू का एकदम सिंपल सादा बिना टमाटर, लहसुन, प्याज़ का ही बना दिया है, क्योंकि मैं भूल गई थी। तो फिर मैंने लड्डू में सॉस डाल दिया और सादा सा नमक डाल दिया था बस। टमाटर डाल के फ्राई कर देना था, लेकिन टमाटर भी नहीं बचे हुए थे, तो सारा मतलब उसी में मैंने डाल दिया अपने में, तो याद ही नहीं रहा निकालने के लिए, इस वजह से। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आप एक छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट करेंगे। वो वीडियो को आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते हो, कमेंट कर देते हो, तो प्लीज़ सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद फुल वॉच करिएगा और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। इस समय मेरे व्यूज़ ना बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं किसी की व्लॉग नहीं देखती हूँ, सबके व्लॉग भी देख रही हूँ। और कभी-कभी क्या होता है, वीडियो को पोस्ट करने में मेरा पूरा नेट ख़त्म हो जाता है, तो इस वजह से मैं नहीं देख पाती हूँ। तो दूसरे दिन मैं आपका व्लॉग देखती हूँ, जो दोनों पोस्ट होते हैं, पीछे का और आगे का दोनों व्लॉग देखती हूँ। तो यहाँ पर देखिए शाम का समय मैं बैठी हुई थी बाहर बालकनी में, तो ये काजल आ गई कंघा वगैरह लेकर के, कंघी वगैरह लेकर के मतलब। तो इन्होंने मेरी हेयर स्टाइल देखी कितनी प्यारी सी बनाई है, और सच में बहुत अच्छी लग रही थी ये हेयर स्टाइल मुझे। ये सुबह से मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मेहंदी लगा दे लाओ मामी, मेहंदी भी लेकर के आई हैं, रखी हुई है। नेल पेंट उठा के लाई थी ग्रीन ग्रीन, तो वो भी नेल पेंट इन्होंने लगाई मेरे। और इनको बड़ा ही शौक है अपनी मामी को सजाने का, तो देखिए नेल पेंट भी इन्होंने ही लगाई थी काजल ने। और अब बाल भी बनाई हैं, तो कह रही हैं अभी मैं मेकअप भी मैं आपका करूँगी, और आप ऐसे ही रहती हो, मेकअप वगैरह कुछ नहीं करती हो, पता नहीं कैसे बनी रहती हो। तो वही लेने गई ही सिंदूर, कह रही थी मामी ऐसे भरा करो तो अच्छा लगेगा मांग। तो देखो कितनी लंबी सी मांग भर दी है। अच्छी तो लग रही है, लेकिन इतना मैं कभी डालती नहीं, तो मुझे शर्म सी लग रही थी कि दूर ही खड़े हो तो दूर से ही पता चले आज मेरी मांग भरी गई है। और अब लेने गई हैं लिपस्टिक की, कह रही है मामी लिपस्टिक लगाओ। मैंने कहा मैंने मुंह नहीं धुला है, तो अपने बाल भी बांध दिए, मांग भी मेरी भर दी, बिंदी भी रख दिया है, अब लिपस्टिक तो नहीं लगाएंगे, मेरा बिल्कुल मन नहीं है।